शिवसेना नेता संजय राउत की नई किताब अनलाइकली पैराडाइज के विमोचन कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मंच पर मौजूद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भविष्य को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है, मेरा दिल और मेरी राजनीतिक समझ दोनों यही कह रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं करेंगे। अब मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जनता के बीच काफी अनपॉपुलर हो चुके हैं। मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी। अब इतने मीम बन रहे हैं, तो किस किस को जेल में डालेंगे मोदी जी। इस पूरे सिस्टम की पॉपुलैरिटी, इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है। एक प्रश्न ये उठता है, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। जब मैं जेल गया, जेल जाने के पहले मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। 1,48,000। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। 3,000 वोट से जीत गए। पिछली बार मैं 30,000 वोट से जीता था। केजरीवाल ने दावा किया है कि सरकार वोट कटवाने, फर्जी वोट डलवाने और ईवीएम में हेराफेरी जैसे तरीकों से चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब इन सब से ऊपर आ चुकी है। कार्यक्रम में संजय राउत की किताब, जो उनके जेल अनुभवों पर आधारित है, को विपक्षी एकता का प्रतीक बताते हुए केजरीवाल ने कहा है कि अब समय आ गया है जब विपक्षी दल एकजुट होकर इस साम्राज्य को चुनौती दे। यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कई नेता इसे बेबुनियाद और हताशा भरा बता रहे हैं। क्या केजरीवाल की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी या फिर ये एक केवल और केवल विपक्ष की महज एक रणनीति नजर आती है? यह सवाल अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। क्या 2026 में सचमुच सब कुछ बदल जाएगा? अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।